नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं डॉक्टर ए हसन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन, सलाम हॉस्पिटल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम और आप डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से जानते हैं, यानी ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ब्लड शुगर या डायबिटीज़ जो होती है यह एक एंडोक्राइन डिजीज़ होती है, यानी इसको हम लोग मेटाबॉलिक डिजीज़ भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसमें मेनली जो होता है ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और इंसुलिन का जो सेक्रेशन होता है वो घट जाया करता है। इसी को हम और आप ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये इसमें कुछ हम सिम्पटम इसमें कुछ कॉज़ भी होता है, किस कॉज़ की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, तो इसमें कुछ कॉजेज़ हैं। सबसे बड़ा कॉज़ जो होता है वो डिक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी इसमें इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होने लगता है पैंक्रियाज में। दूसरा जो सबसे बड़ा कॉज़ है वो बीटा सेल जो होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, यानी डेड करने लगते हैं, तो इस वजह से भी कम काम करता है इसमें। तो ये भी दूसरा कॉज़ है। तीसरा जो कॉज़ है जो हमारा आपका हेरिडिटी कॉज़ हो सकता है, यानी ख़ानदानी हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है। अगर किसी को पेरेंट को है, गार्जियन को है, तो बच्चे को भी हो सकता है। ये सारे कॉजेज़ की वजह से शुगर हो सकता है। चौथा जो कॉजेज़ होता है, कितना टाइम ये होता है कि फीमेल जो पेशेंट होती हैं, जो प्रेगनेंसी के वक्त में प्रेग्नेंट रहती हैं, तो कितना टाइम में ये होता है कि प्रेगनेंसी के वक्त में भी शुगर लेवल जो होता है वो रेस्ट करने लगता है। पांचवा जो सबसे कॉमन कॉज है इसका, ओबेसिटी का। अगर कोई पेशेंट अगर ओबेस है, मोटा है, तो ऐसे पेशेंटों में भी हम और आप शुगर होने के चांसेस बने रहते हैं। ये सारे कॉजेज़ हो गए। तो दोस्तों, कुछ इसमें सिम्पटम्स होते हैं डायबिटीज़ के। उस सिम्पटम्स में सबसे पहला सिम्पटम्स क्या होगा? पॉलीयूरिया होगा। पेशेंट को ज़्यादा बार बार वो यूरिन के लिए बोलेगा, बार बार बोलेगा पेशाब आ रहा है, पेशेंट ऐसा कंप्लेन कर सकता है। दूसरा जो होगा पॉलीपेजिया होगा, यानी पेशेंट को इसमें बार बार भूख लगेगा, यानी हर वक्त पेशेंट को भूख का एहसास होता है। तीसरा जो होगा पॉलीडिप्सिया होगा, ज़्यादा प्यास लगेगा पेशेंट को, हरदम मुंह सूखा रहेगा, पेशेंट बोलेगा प्यास लगा है। ये सारी चीज़ें हैं। चौथा जो उसमें सिम्टम्स होता है, पेशेंट का वेट लॉस होगा। पेशेंट का वेट लॉस होने लगेगा, वेट लॉस होने लगता है, पेशेंट वीक होने लगता है। पांचवा जो कॉज होगा, रेटिनोपैथी होने का चांसेस बना रहता है। यानी रेटिनोपैथी ये एक आई डिसऑर्डर का कंडीशन होता है, आँख का एक डिसऑर्डर है। छठा जो है, पेशेंट कितना टाइम नौजिया वगैरह का कंप्लेन बता सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हुए डायबिटीज़ मेलाइटस के। दोस्तों, नॉर्मल जो शुगर लेवल होता है, आप लोगों को एक और बात की जानकारी दे दूं कि नॉर्मल जो ब्लड शुगर का लेवल होता है वो 70 से 100 के लपेट में होता है। और ब्लड फास्टिंग, अगर खाली पेट अगर किसी का शुगर लेवल होता है, तो खाली पेट में ये 90 से 120 होना चाहिए। फास्टिंग अगर कोई खाली पेट अगर कराता है शुगर का जांच, तो ये 90 से 120 के रेंज में होता है। ये इसका नॉर्मल चार्ट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थिंक हेल्थी, बी हेल्थी।